जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियां तरह तरह के वादे कर रही हैं और इन्हीं एक वादों में से एक दरबार मूव प्रथा की बहाली का भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो में दरबार मूव को बहाल करने का वादा किया है। वहीं अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में भी इस प्रथा को फिर से शुरू करने का जिक्र किया गया है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की प्रथा 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जुलाई 2021 में इसे खत्म कर दिया गया था। इसी प्रथा के कारण सर्दी और गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी बदल जाती थी। लेकिन क्या थी ये दरबार मूव प्रथा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल जम्मू कश्मीर में ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। इसके तहत हर 6 महीने में जम्मू कश्मीर की राजधानी बदल जाती थी। सर्दियों में राजधानी जम्मू होती थी, जबकि गर्मियों में राजधानी कश्मीर हुआ करती थी। राजधानी बदलने पर सभी जरूरी सरकारी दफ्तर और सचिवालय को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू ले जाया करता था। जब सर्दी आती थी तब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में राजधानी को श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट किया जाता था। गर्मी आने पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में राजधानी को जम्मू से श्रीनगर ले जाया जाता था। यानी मई से अक्टूबर तक श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू राजधानी हुआ करती थी। राजधानी बदलने के इसी प्रथा को दरबार मूव कहा जाता था। राजधानी शिफ्ट करने के दौरान ट्रकों में फाइलों और सामानों को भर भर कर जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू लाया जाता था और इस दौरान 300 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू हाईवे से सफर तय करना पड़ता था। दरबार मूव की यह प्रथा 1872 में शुरू की गई थी। तब जम्मू कश्मीर पर डोगरा शासक महाराजा रणबीर सिंह का शासन था। आम मान्यता ये थी कि मौसम की वजह से दरबार को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू ले जाने का फैसला लिया गया था। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी था। असल में 1870 के दशक में रूसी सेना ने मध्य एशिया की तरफ रुख किया था और रूस की सेना की नजरें भी कश्मीर घाटी पर थी। इसी डर से अंग्रेजों ने दरबार को मूव किया। तब से ही ये प्रथा शुरू हो गई है। दस्तावेजों के मुताबिक 1873 में अंग्रेजों और रूसियों के बीच एक समझौता हुआ था। इसके बाद 1889 में अंग्रेजों ने कश्मीर को सीमावर्ती राज्य बनाया। अगले 35 सालों तक जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह सिर्फ नाम के राजा थे। सारे फैसले अंग्रेज ही लेते थे और 1924 में जब अंग्रेजों के मन से रूसियों का डर चला गया तब जाकर महाराजा को उनकी ताकत दी गई। हालांकि अगले ही साल 1925 में महाराजा प्रताप सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। इसके बाद जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने इस प्रथा को थोड़ा सीमित करने की कोशिश की, लेकिन इसका काफी विरोध हुआ। फारूक चाहते थे कि कुछ विभाग सिर्फ जम्मू में ही रहे और कुछ कश्मीर में। मई 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने दरबार प्रथा को समय की बर्बादी बताया था और सरकार को स्थायी समाधान करने को कहा था। जून 2021 में ही सरकार ने इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसे खत्म करने की एक वजह आर्थिक भी थी, क्योंकि दो राजधानियों की वजह से करोड़ों रुपए खर्च होते थे। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में इसी दरबार मूव को लाने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में ये कैसे अहम मुद्दा बन पाता है या फिर नहीं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।